हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 9। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, सीन 9 में पोर्शिया से शादी करने के लिए प्रिंस ऑफ एरागन आता है। इससे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आया था, लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को हार चुका था, तो अब प्रिंस ऑफ एरागन आया है। ठीक है, तो बेलमोंट शहर में पोर्शिया के घर का सीन है। पोर्शिया की सर्वेंट नेरिसा आती है और कहती है कि फटाफट पर्दे हटाओ और प्रिंस को कास्केट्स दिखाओ। इसी दौरान पोर्शिया भी वहाँ पर आ जाती है। पोर्शिया प्रिंस से कहती है कि अगर तुमने सही कास्केट को चूज कर लिया तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने गलत कास्केट को चूज किया तो फिर तुम चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाओगे। प्रिंस कहता है, हाँ मुझे पता है, इस कंपटीशन की कंडीशंस के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर मैंने गलत कास्केट को चूज़ किया तो फिर मैं कभी भी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कोई भी कास्केट मैं चूज़ करूँगा इन तीनों में से, उस कास्केट के बारे में मैं बाहर जाकर नहीं बताऊँगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों, 3 कंडीशंस हैं, आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन में ये लिखा है कि अगर कंपटीशन हार गए तो फिर पूरी ज़िंदगी शादी नहीं कर पाओगे। दूसरी कंडीशन है कि आप किसी को भी नहीं बताओगे कि आपने कौन सी कास्केट को चूज़ किया है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप हार गए तो चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाओगे। पोर्शिया के फादर ने इन कंडीशंस को इसलिए रखा था ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। अब अगर इतनी सख्त कंडीशंस नहीं होती तो फिर कोई भी अपना लक आजमाने के लिए आ जाता कास्केट को चूज़ करने। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो फिर तो हर कोई आ जाता, हर कोई अपना लक आजमाने आता। लेकिन अब इतनी सख्त कंडीशन है कि आप किसी से शादी नहीं कर पाओगे, तो फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। और जो लोग सीरियस होंगे ना पोर्शिया से शादी करने के लिए, वही लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पोर्शिया प्रिंस से कहती है कि जो कोई भी मुझसे शादी करने के लिए आएगा उसे इन तीनों कंडीशंस को मानना पड़ेगा। प्रिंस ऑफ एरागन कहता है, ठीक है, मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ, खुदा मेरा साथ देना। जैसा कि आपको पता है 3 कास्केट्स होती हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड। प्रिंस ऑफ एरागन सबसे पहले लेड वाली कास्केट को देखता है और लेड वाली कास्केट पर लिखा होता है कि जो कोई भी मुझे चूज़ करेगा उसके पास से वो भी चला जाएगा जो उसके पास में है। मतलब जो उसके पास है उसको भी गवा देगा। जब प्रिंस ऑफ मोरक्को कास्केट्स को चूज़ करने के लिए आया था तब भी हमने इन लाइंस को पढ़ा था। तो अब प्रिंस ऑफ एरागन है सामने और लेड वाली कास्केट को देखकर वो ये बात बोलता है कि जो मेरे पास है वो मैं लेड के लिए क्यों दूँ। लेड में ऐसा क्या है? लेड तो बहुत चीप है, ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जिसके लिए मैं अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करूं। दोस्तों, प्रिंस ऑफ एरागन भी लेड को रिजेक्ट कर देता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने भी लेड को रिजेक्ट करा था और एरागन को भी लेड बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद वो गोल्ड को देखता है। गोल्ड पर लिखा होता है कि जो कोई भी मुझे चूज़ करेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ एरागन कहता है कि ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ होते हैं। उसका ये मानना है कि मेजॉरिटी बेवकूफ़ों की है और वो अच्छी चीज़ों को पाना ही नहीं चाहते, और इसी वजह से मैं गोल्ड को नहीं चूज़ करूँगा। कास्केट पर लिखा हुआ है ना कि आपको वही मिलेगा जिसको मेजॉरिटी पाना चाहती है, लेकिन एरागन का ये मानना है कि मेजॉरिटी तो बेवकूफ़ों की होती है, मेजॉरिटी तो अच्छी चीज़ों को पाना ही नहीं चाहती। समझदार लोग बहुत कम होते हैं। तो प्रिंस ऑफ एरागन ने गोल्ड और लेड दोनों को रिजेक्ट कर दिया और अब लास्ट में बचती है सिल्वर। सिल्वर पर लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे चूज़ किया तो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम डिज़र्व करते हो। सिल्वर पर लिखी हुई ये बात प्रिंस ऑफ एरागन को बहुत पसंद आती है और वो सोचता है कि अगर हर इंसान को उतना ही मिले जितना वो डिज़र्व करता है तो फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, सारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपके 90% मार्क्स आते हैं तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता और कई बार कैंडिडेट डिज़र्विंग नहीं होता लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है।
तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है, करप्शन की वजह से कोई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो अगर हर किसी को उतना मिलेगा जितना वो डिज़र्व करता है तो फिर ये दुनिया बदल जाएगी। सक्सेसफुल वही बनेगा जो सक्सेस को डिज़र्व करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारे गरीब लोग अमीर हो जाएंगे और बहुत सारे अमीर लोग गरीब बन जाएंगे। तो दोस्तों, प्रिंस ऑफ एरागन को ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो सिल्वर कास्केट को चूज़ करता है और पोर्शिया से चाबी मांगता है और कहता है कि जल्दी से खोल कर दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है। अगर किस्मत अच्छी होगी तो फिर मैंने सही कास्केट को चूज़ किया होगा। फाइनली सिल्वर कास्केट को खोला जाता है। पोर्शिया कहती है कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया कास्केट को चूज़ करने में। दोस्तों, जब एरागन सिल्वर कास्केट को खोलता है ना, तो उसमें ब्लिंकिंग इडियट रखा हुआ होता है। और ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखों को झपकाना। ब्लिंकिंग इडियट शेक्सपियर ने इसलिए लिखा है क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी नज़रें अभी बहुत कमज़ोर हैं। तुमने सिल्वर कास्केट को चूज़ किया है, तुम एक ब्लिंकिंग इडियट हो, तुम्हारी नज़रें बहुत कमज़ोर हैं। अगर तुम्हारी नज़रें ठीक होती तो फिर तुम सिल्वर कास्केट को चूज़ नहीं करते। ये मतलब है ब्लिंकिंग इडियट का। एरागन इडियट की पिक्चर देखकर बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि मैं तो पोर्शिया को डिज़र्व करता हूँ। कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी पोर्शिया मुझे नहीं मिली। मैं तो पोर्शिया को डिज़र्व करता हूँ। प्रिंस ऑफ एरागन अपने आप से सवाल करता है कि क्या मैं इतना छोटा इंसान हूँ कि मैं ये इडियट डिज़र्व करता हूँ? क्या यही मेरा प्राइस है? क्या मैं इससे बेटर डिज़र्व नहीं करता? इतना छोटा इंसान हूँ क्या मैं जो ये इडियट डिज़र्व करता हूँ? दोस्तों, वहीं पर एक लेटर भी रखा हुआ होता है। प्रिंस डिसाइड करता है कि वो उस लेटर को पढ़ेगा। पोर्शिया कहती है कि तुमने अपना फैसला ले लिया है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैंने कुछ कहा तो फिर तुम बुरा मान जाओगे। प्रिंस कहता है अच्छा चलो ठीक है, लेटर पढ़ने दो, लेटर में क्या लिखा है। लेटर में लिखा होता है कि इस सिल्वर की कास्केट को 7 टाइम्स फायर में जलाया गया है। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो सही इंसान होगा वो हमेशा सही फैसला लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक समझदार इंसान हो और आपको लाइफ में 7 डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, 7 चैलेंजेस आते हैं आपको अलग अलग। तो अगर आपकी सोच सही है, आप सही हो, तो आप हर बार सही फैसला लोगे। एक समझदार इंसान कभी भी गलत फैसला नहीं लेता है। कई लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक देखकर फैसला ले लेते हैं। जैसे सिल्वर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक देखकर कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको याद हो तो गोल्ड की कास्केट में जो लेटर निकला था उसमें भी यही लिखा था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। और सिल्वर कास्केट में भी सेम बात बोली जा रही है कि बाहर बाहर की चमक को देखकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लेटर में आगे लिखा हुआ होता है कि तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए तुमने ये कास्केट चूज़ की है। चलो जाओ, टाटा बाय बाय। ये बातें पढ़कर प्रिंस ऑफ एरागन बहुत उदास हो जाता है और वो ये बिलीव करने लगता है कि वाकई में वो एक बेवकूफ़ है। इसके बाद प्रिंस पोर्शिया को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। पोर्शिया कहती है कि लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि वो लोग सही कास्केट को चूज़ नहीं करते, कंपटीशन हार जाते हैं और फिर इसके बाद ये लोग किसी भी लड़की से शादी नहीं कर पाएंगे। नेरिसा कहती है कि इंसान की मौत और उसकी शादी पहले से ही डिसाइडेड होती है। पार्टनर्स खुदा बनाता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन किसका पार्टनर बनेगा। पोर्शिया कहती है अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर पर्दा वगैरह गिरा दो कास्केट्स का और हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसी बीच पोर्शिया का एक सर्वेंट आता है और पोर्शिया को बताता है कि मैडम, वेनिस शहर से एक मैसेंजर आया है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे लोग मुझे लग रहे हैं। उसके मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। जब मैसेंजर इतना अच्छा है तो फिर उसका मास्टर कितना अच्छा होगा। और वो लोग बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। मैंने आज तक ऐसा मैसेंजर नहीं देखा। सर्वेंट बहुत तारीफ़ें करता है उस मैसेंजर की। पोर्शिया कहती है कि तुम इतनी तारीफ़ें कर रहे हो मैसेंजर की, कहीं वो मैसेंजर तुम्हारा रिलेटिव तो नहीं है?
चलो हम भी देखते हैं कि कौन है वो इंसान जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं। नेरिसा कहती है कि मुझे तो लगता है कि इस बार बसेनियो आया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्ट 2 सीन 9 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।